देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये देश है हमारा। 3 हफ्ते के हंगामे के बाद पहली बार संविधान के नाम पर ही सही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता चर्चा के लिए तैयार हो गए और यह चर्चा जब शुरू हुई तो इतिहास के पन्ने जोरदार तरीके से खुले और जबरदस्त वार पलटवार भी हुआ। इमरजेंसी से लेकर शाहबानों तक, जातिगत जनगणना से लेकर संभल में हिंसा तक, हर मुद्दे पर दोनों तरफ से शब्द बाणों की झड़ी लग गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारों ने संविधान का इस्तेमाल हमेशा विरोधियों को कुचलने के लिए किया है। गांधी परिवार पर संविधान जेब में रखने का आरोप भी लगाया गया कि संविधान को जेब में रखकर संविधान की धज्जियां गांधी परिवार ने उड़ाई हैं। तो विपक्ष ने एक बार फिर से एक वही नैरेटिव बनाया, पुराना वाला 24 के चुनाव वाला, कि मौजूदा सरकार संविधान बदलने की मंशा रखती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाती है। लेकिन दूसरी तरफ इसी संसद में विपक्ष पर यह आरोप भी लगा कि वो राज्यसभा के सभापति को अपमानित कर रहे हैं और सदन के भीतर किसान का बेटा बनाम मजदूर का बेटा वाला संग्राम भी दिखा। लेकिन इस बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर संविधान का सम्मान और उस परंपरा का सम्मान कौन कर रहा है। और दूसरी तरफ कपूर खानदान के साथ मोदी की मुलाकात ने भी सियासी उफान मचा दिया विपक्ष के खेमे में और इसी पर प्रहार करने की भी कोशिश हुई। इसी पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। ये देश है हमारा में अभिनंदन है आपका। हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैमरे के निर्णय को फाड़ दिया। इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया और 370 को हटाया। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर और आज की चर्चा के मुद्दे क्या है? कांग्रेस सरकारों ने संविधान का इस्तेमाल क्या विरोधियों के हमेशा खिलाफ किया है, जो आरोप लग रहा है। संविधान की कॉपी लेकर घूमना क्या सियासी स्टंट है, जैसा खुद इंडिया अलायंस के कुछ घटक दल कह रहे हैं। कांग्रेस की सुई अदानी के मुद्दे पर अटक गई है, जबकि सहयोगियों का साथ नहीं मिल रहा है इस विषय पर। संविधान का मान किसने बढ़ाया और अपमान किसने किया, आज इन्हीं 4 बड़े मुद्दों पर बड़ी चर्चा करेंगे। एक बार फिर आपका मैं परिचय करा देता हूं अपने मेहमानों से। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, मलूक नागर, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रालोद के महासचिव, अभिनंदन है। मेरे साथ रीना गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं, नेत्री आम आदमी पार्टी की, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता है लेफ्ट के, इंडिया अलायंस के, आपका भी अभिनंदन है। शहजाद पूनावाला, क्या संविधान नाम की बहस में बीजेपी को फंसा दिया है विपक्ष ने? क्या आप उनके ट्रैप में फंस चुके हैं? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं, प्रियंका वाड्रा कह रही है कि संविधान को बदलना चाहते थे आप, लेकिन हमने रोका 240 के साथ। अरे अमीश जी, ये तो मोदी है तो मुमकिन है कि जिन लोगों ने 75 में संविधान की हत्या की, जिन लोगों ने इनके नेता को 19 महीने तक जेल में डाला, आज वो संविधान के हत्यारे जय संविधान बोलने को मजबूर है। तो परिवार तंत्र छोड़कर संविधान तंत्र पे आए, ये तो हमारी जीत है, सबसे बड़ी जीत है। दूसरी बात, 23 वर्ष पहले संविधान के मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर को और सुरक्षित रखने के लिए 9 हमारे शूरवीरों ने अपनी शहादत दी थी। तो मैं उनको नतमस्तक करते हुए, उनके चरणों में अपने सर को रखते हुए इस डिबेट का प्रारंभ और आरंभ करता हूं। और किस लिए उन लोगों ने शहादत दी थी? शहादत दी थी
क्योंकि अफजल गुरु जैसा आतंकवादी हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान के मंदिर पर हमला करना चाहता था। और आपको पता है एक बात, अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, कहा कि यह सबसे बड़ा अपराधी है और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, यह कहने वाली आज यहां पर पूरी मंडली खड़ी है। और इसीलिए मैं डिबेट शुरू होने से पहले, और मैं माफी चाहता हूं, मैं कभी पर्सनल व्यक्तिगत नहीं होता, इनके नेताओं ने तो बोला, इनके नेताओं के समर्थन में जेएनयू में चले गए थे राहुल गांधी, वो तो एक अलग विषय है, पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के माता पिता ने भी अफजल गुरु की पैरवी की थी। और मैं आज इसीलिए इस मंच से सबको पूछना चाहता हूं कि बोलिए अफजल गुरु को आतंकी मानते, क्योंकि सुशील कुमार शिंदे ने बोला कि मैं नहीं मानता अफजल गुरु को आतंकी, ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि गलत लटकाया गया था और ये लोग इनके साथ साथी बन के बैठे हैं। और आखिरी बात जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, अमीश जी, 75 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Yes. एक चीज मैं तरमीम करना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं, नॉट 75 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोलेंगे क्या? एक जगह है इस देश में जहां पर 75 इयर्स से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, अब केवल 5 वर्षों से, और वो 5 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रहा जब नरेंद्र मोदी ने 370 को गाड़ के जमीन में डाल दिया। सुन लीजिए 10 सेकंड, विवेक जी रिक्वेस्ट, देश के संविधान और देश के खिलाफ बोल रहे हैं। विवेक जी आप अपने 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए क्विकली। 10 सेकंड 5 सेकंड में खत्म कर जी। परंतु विवेक, जब 370 को हमने गाड़ कर जमीन में डाला जिससे कि वाल्मीकि समाज को वहां पे अधिकार मिला और पहली बार सीएम ने भी शपथ ली संविधान की, तो आपको पता है इंडिया अलायंस ने रेजोल्यूशन लाया जिसमें आम आदमी पार्टी भी सपोर्टिंग कर रही है कि 370 बहाल किया जाए। इसीलिए 370 पर 370 पर विवेक सारी बातें एक तरफ, आपकी अपने अलायंस के नेता राहुल गांधी को सवालों में घेर रहे हैं जी। सदन के अंदर जब प्रारंभ हुआ संविधान की बहस का, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जरूर अदानी पे बात करी, लेकिन अखिलेश यादव ने अदानी पे बात नहीं करी। हाँ। डिंपल यादव ने उससे पहले कहा अदानी के मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। राइट। इसके अलावा आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं, किताब हाथ में रख के घूमने से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है बताइए जरा। देखिए सबसे पहले यानी विश्वास तो आप में, आपके नेताओं में भी नहीं है एक दूसरे पहले 10 सेकंड, क्या आप लोग ये मानते हैं जब आप छोटे बच्चे थे तो कश्मीर भारत का अंग नहीं था? था, हमेशा था। बोलो हां, बोलो हां, बोलो ये गलत बोल रहे हैं। कश्मीर हमेशा भारत का अंग था और आप ही ने सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ मिलकर उसी जम्मू एंड कश्मीर में, और आज कह रहे हैं सिर्फ 5 साल पहले कश्मीर भारत में आया था। ये नया एक शगुफा लेकर के आए हैं और आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता सरकार की तरफ से हैं और आप कह रहे हैं कश्मीर भारत में 5 साल पहले आया था। दिस इज शेमफुल। दूसरी बात, आपने आज बात करी राहुल गांधी की, मैं टॉपिक पे आता हूं। प्रियंका गांधी जी ने अपने वक्तव्य में 2 टॉपिक्स पे खास स्ट्रेस दिया। एक जो आप दिखा रहे थे कि संविधान, और कहा कि संघ का विधान नहीं चलेगा, भारत का संविधान चलेगा, यह वो कवच है जो हमको बचाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उन्होंने संबल के ऊपर खास मेंशन किया और कहा कि मैं संबल में पीड़ितों से मिली हूं और दो लड़के जिनके पिता जो गरीब टेलर थे मुसलमान, जिनको मारा गया पुलिस फायरिंग के अंदर, उनके दर्द को प्रियंका गांधी ने बताया। विवेक, आपने बोला कि भारत के संविधान भारत का हिस्सा था, बिल्कुल बाकायदा भारत का कश्मीर हिस्सा था, लेकिन वहां संविधान भारत का नहीं चलता था। ये एक संविधान नहीं चलता था। पॉइंट नंबर 1, आपने जो संबल हिंसा की बात करी तो उस पर एक बड़ा अपडेट है आपकी जानकारी के लिए और भदौरिया साहब की जानकारी के लिए। संबल हिंसा में घायल की तरफ से जिस पर गोली चली है, पहली एफआईआर दर्ज करी गई है और तुर्क बिरादरी के लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यानी वहां पे पठानों और तुर्कियों की लड़ाई थी। यह आज एफआईआर से साबित हो गया है। आप हिंदुओं में तो जाति गिनते हैं, एक एक करके यहां पे भी 50 की गिन देंगे। बोलिए वहां पर तुर्क और पठानों की लड़ाई है कि नहीं है? ऐतिहासिक लड़ाई है कि नहीं है? सुनिए, वहां पर तुर्क पठान की बात होती है तो बोलते नहीं, वो तुर्क पठान है ही नहीं, वो तो मुसलमान है। मेरा प्रश्न आपसे एक है, सच्चाई से मुंह कब तक मोड़ेंगे? भरी दोपहरी में आंखें बंद करने से सूर्यास्त नहीं हो। सच्चाई है क्या? आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पे कोर्ट के पास सर्वे का ऑर्डर लेने के लिए तुर्क गए थे या पठान गए थे? कौन गया था? विष्णु शंकर जैन इन्वॉल्व थे, वो ना तुर्क है ना पठान। और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट 10 सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को स्टेडियम मत, नो मोर सर्वेज इन द कंट्री, नो मोर सर्वे। फाइनल पॉइंट, ओके शहजाद,
सकता। कम्युनिस्ट आजकल कॉन्स्टिट्यूशन पर बोल रहे हैं, ये इसलिए खुश हूं क्योंकि इनके नेता नंबूद्रीपाद ने बोला था अंबेडकर को, वी विल रेक योर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। आज कॉन्स्टिट्यूशन को रेक करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी चीज भारत के गणतंत्र की नहीं हो सकती। 35 साल जिन्होंने बंगाल पे शासन किया, उसको ये कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते। नहीं, पर नंबूद्रीपाद साल साल कहा था ये। 20 साल त्रिपुरा, But नंबूद्रीपाद said this. फिर ये कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन But late नंबूद्रीपाद said this. स्वर्गीय नंबूद्रीपाद जी ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी? नहीं, देखिए कुछ नहीं चीजें देखिए क्या? ना ये गलत बात है। उन्होंने इस सेंस में नहीं कहा था। और मैं किस एक बात सेंस में बताऊं, किस सेंस में कहा था? सुन लीजिए, नहीं, किस सेंस में कहा था? बस एक सेंस, क्या सेंस थी वो? भारत को एक चीज में प्राउड होना चाहिए। एक चीज में जो मैं बताना चाहूंगा वो ये कि 1950 के दशक में पूरी पृथ्वी पे पहली बार कम्युनिस्टों ने निर्णय लिया कि रिवॉल्यूशन मारकाट के बजाय हम अपना बदलाव, सामाजिक चेंज का इलेक्शन बैलेट के थ्रू लाएंगे। सर, भारत को एक चीज पे गर्व नहीं होना चाहिए, भारत को 1000 चीजों पे गर्व होना चाहिए, भारत को अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, भारत को अपने मूल अधिकारों पे गर्व होना चाहिए, भारत को गर्व होना चाहिए उसकी समानता पर, भारत को गर्व होना चाहिए उसके अपने इतिहास पर। इसलिए भारत का गर्व सिर्फ लेफ्ट की पार्टी से नहीं है। एक सेकंड, अब बाकी दलों को आने दीजिए। नहीं, सुधांशु जी का नाम लिया, एक वाक्य सुधांशु जी होते तो क्या बोलते? इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि पहली बार पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट सरकार चुनकर इनकी सरकार केरल में, उस सरकार को पता है किसने हटाया? नेहरू जी ने पहली बार 1959 में 356 का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ओके, बोलिए वो भी बात। मैं रुक करता हूं आपका। बोलिए। क्या आपको लगता है, एक सेकंड, क्या आपको लगता है अनुराग भदौरिया, ये तो संविधान नामक बहस है, क्या संविधान की कॉपी लेकर घूमना क्या एक बड़ा पॉलिटिकल और सियासी स्टंट है, जैसा इंडिया अलायंस के कई नेता कह रहे हैं राहुल जी के लिए? आप सहमत है उससे? देखिए, अगर संविधान को लेके, अगर संविधान की बात हमने नहीं की होती, अगर संविधान पे खतरा नहीं होता, तो इस देश की जनता बहुत समझदार है। वो समझ गई थी लोकसभा के चुनाव में कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सबसे पहले अगर कुछ खत्म करेगी तो संविधान को ही खत्म करेगी। तभी देखिए कितनी अच्छी बात है, सभापति फख्र से कह रहे हैं किसान का बेटा है इसलिए उपसभापति है, वो कह रहे हैं मजदूर का बेटा है, कांग्रेस के अध्यक्ष है। मैं भी फख्र से कह रहा हूं कि फौजी का बेटा हूं इसलिए यहां खड़ा हूं, क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है। अगर ये संविधान ने नहीं अधिकार दिया होता तो मुझे जिस तरह की राजनीति चल रही इसमें तो मुझे लगता ही नहीं कि कमजोर व्यक्ति आगे आ पाता। यही संविधान की ताकत है, संविधान पे तो भरोसा है कि संविधान न्याय करेगा। संभल की बात जो हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाई है, क्या गलत उठाई है? संविधान के तहत तो हम मांग करते हैं। आप कैसे हर बात पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने लग जाते हैं भाई? जो यहाँ पे मुद्दे हैं, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो अधिकार तो मुझे मिलने चाहिए ना, वही तो हम मांग करते हैं। ये बताइए, एक सेकंड, कौन सा अधिकार आपको नहीं मिला हुआ जो अब आपको पहले जो था और अब नहीं है आपके पास? वो अधिकार बताइए। मैं बता रहा हूं ना आपको। हाँ, बताइए। अगर मैं बोलूं मैं कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में जो इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने कहा कि उस समय इमरजेंसी लगी। इन्होंने कहा कि हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री मुलायम सिंह यादव जी जेल गए थे। क्यों जेल गए थे? क्योंकि संविधान बचाना चाहते थे। तब कांग्रेस ने अन्याय किया था तो कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे। आज आप अन्याय कर रहे हो तो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। संविधान बचाना है। कांग्रेस ने तो अधिकार ले लिए थे, इन्होंने कौन सा अधिकार लिया है? मैंने आपको बोला कि आप बीजेपी पे सवाल खड़ा करिए, आपने कांग्रेस के कपड़े उतार दिए अभी। अरे मैं बीजेपी के किस बात के? मैंने कहा कोई भी संविधान को छेड़ेगा, चाहे कोई भी हो, फिर आप बायस हो रहे, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, कोई हो। कौन सा अधिकार है? एक सेकंड, शांत, दो साइड टॉक्स। ओके, मैं बोल रहा हूं कौन सा अधिकार, किस अधिकार से आप वंचित हैं जो शहजाद पूनावाला मोदी की पार्टी ने आपको नहीं दे रखा? देखिए, समाज के अंदर में आपको याद है क्या बोला गया था? हम आएंगे तो किसानों की इनकम दुगनी हो जाए। कौन सा अधिकार लिया? तो मैं बोल रहा हूं ना, हम आएंगे तो यही अधिकार छीन रहे हो, आप बोलने नहीं दे रहे हो। आप बताओ यार, इससे बड़ा क्या बताए? अब मुझे बोलने तो दो। हम आएंगे तो किसान की इनकम दुगनी कर देंगे। किसान धरने पे बैठा रहता है, किसान की मौत होती रहती है। वही किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उसमें कितने किसानों की शहादत हो गई, कितने किसानों की मौत हो गई, और आप चुप बैठे रहे। बोलूं मैं? मतलब भारतीय जनता मेरा ही कार्यक्रम में बोलूं? अब आपको लग रहा है ये इनका बोलने का अधिकार गया हुआ है? आप लोगों को लग रहा है ऐसा? व्यूअर्स, आपको ऐसा लग रहा है तो आप निर्णय लीजिए। मलूक नागर साहब, मैं आपको बताता हूं, आप बहुत वरिष्ठ है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एक प्रश्न मेरा आपसे है, आप लोगों ने यानी एनडीए ने बहुत तकलीफ दे रखी है विपक्ष को, आप संविधान की रक्षा नहीं करते, उल्टा आप संविधान को खराब कर रहे हैं, यह आप पर आरोप लग रहे हैं। दूसरा, आप कपूर खानदान से मिलते हैं और किसानों से नहीं मिलते, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और अदानी के बारे में तो मैं क्या बोलूं? बोलिए। देखिए, अभी भदौरिया साहब ने कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव को 75 में इमरजेंसी के समय में 1.5 साल जेल में रखा। करीब 20 साल पहले
कुमारी बहन मायावती जी को और माननीय मुलायम सिंह जी को कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति के केस में फंसा करके जेल में डालने का षड्यंत्र रचा। बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से बच के आए हैं। और अब फिर संविधान भाई तेरे कांग्रेस के साथियों ने करा, इधर कहाँ आ रहे हैं इंडिया की तरफ को? बोलो आगे, बोलो आगे। अच्छा, दूसरा जो आज के तारीख में संविधान की कॉपी लेके घूम रहे हैं राहुल जी, खुद ही ज्यादातर संविधान की प्रक्रिया को तोड़ रहे हैं। जैसे अभी अखिलेश जी ने संबल का इशू पार्लियामेंट में लाकर के लूट लिया। राहुल जी को लगा, कांग्रेस को लगा कि यार हम तो रह गए। तो जो एलओपी है, जिसको देश की संसद में रह के किसानों के, गरीबों के, कमजोरों के, लाचारों के, पिछड़ों के, दलितों के मुद्दे उठाने थे, वो तो उठाए नहीं और बाउंड्री पे पहुंच गए। बाउंड्री पे पहुंच गए? यूपी की अच्छा, मतलब बॉर्डर यूपी की और दिल्ली की बाउंड्री पे पहुंच गए और ट्रैफिक जाम कर दिया 7 घंटे के लिए। अरे किसानों के मुद्दे, दलितों के, पिछड़ों के, वहां एलओपी, वहां काम करो। संविधान के अनुसार अगर देश के किसी भी प्रदेश में आफत आने वाली है, राजनीतिक लोगों से झगड़ा बढ़ सकता है, तो उसमें जाकर के राजनीतिक लोगों को घी में, आग में घी नहीं डालना चाहिए, संविधान कहता है। अब भी संविधान को खुद तोड़ते हो और किताब लिए घूमते हो, किताब लिए घूमते हो और उसमें बीच में खाली कागज होते हैं। भदौरिया, अगर मेरे बीच में बोलोगे, तुम पे जवाब नहीं है, मेरी बात का झिलने नहीं है, और अगर तुम बोलो बोलने नहीं दूंगा। अरे जब मेरा नंबर आ गया तो बोलने नहीं दूंगा, ये अन्याय है। सवाल ये है कि इन्होंने बोला, मैं बस 5 सेकंड, आज लगता है भदौरिया थे पर्सनल खून लगा। इन्होंने बोला किसानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा आप पार्लियामेंट में उठाओ, हम उठा रहे हैं ना, तो आप किस लिए सरकार में? आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं, सब कुछ हम करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। मैंने हम मुद्दा भी उठाएंगे, लड़ेंगे भी हम आपसे, और नहीं हम आपसे लड़ेंगे भी, मुद्दा भी उठाएंगे। बात हो जाए, बाबा हो गया क्वेश्चन, जवाब तो ले ले। बांग्लादेश, रुक जाओ, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होगा, हम ये हल्ला मचाएंगे, आप कुछ नहीं करोगे। आप खाली बैठ के टीवी डिबेट में बोलोगे कि भदौरिया जी, भदौरिया जी, भदौरिया जी। अरे भैया सरकार में आप जाइए, आप कुछ कीजिए। आप शुक्र है भदौरिया जी का डीजल का इंजन निकाल। काम की बात पाते हैं, काम की बात पाते हैं कि एक्चुअल में अगर कोई भी काम करता है तो संभावना होती है छोटी मोटी गलती की, और इसीलिए हमेशा गलती हो रही है, गलती हो रही है। सुनो, इनसे सुनो, क्या बात है? बधाई, बधाई आपको, सुनो, बधाई आपको, गलती हो रही है। रुक जा यार, लेकिन हम माफ नहीं करेंगे। अरे रुक जा यार, तो हमारा भदौरिया तो क्या है कि अमेंडमेंट इसीलिए आते हैं, और कांग्रेस के कार्यकाल में जब भी अमेंडमेंट आए तो पहले गलती करी, और जो चर्चा होती है आप लोगों की जानकारी में, जी। सबसे ज्यादा 19 से 24 में मेरे नाम रिकॉर्ड है मुद्दे उठाने का। अगर कोई भी अमेंडमेंट होगा तो उस पे जो चर्चा होती है वो होती इसलिए है कि सरकार अगर लेके आई है, और अगर कहीं कुछ छोटी मोटी कमी रह गई है, छोटी मोटी कोई क्लरिकल मिस्टेक रह गई है, कॉमा रह गया, गलती रह गई है, गलती रह गई है, तो उसमें गलती उसमें विपक्ष के लोग विपक्ष के लोग खड़े हो, उसमें विपक्ष के लोग खड़े हो, सुनो, विपक्ष के लोग खड़े हो और सुझाव दें, और मंत्री बाद में क्लैरिफिकेशन। बिल्कुल आपकी बात सही है, पार्लियामेंटरी प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन अगर गलती बताएंगे पब्लिकली तो बेहतर रहेगा, गलती सुधार तो लेंगे। आप सपा अपने अलायंस की बड़ी तारीफ कर रही है, आप अपने गठबंधन की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आप दोनों के लिए तालियां। ओके हैं, ये आइडियोलॉजिकली आप क्लियर हैं? एक लाइन रह गई देवबंद साहब, अरे एक सेकंड, तीन बार बुलवाया इसको, 3 बार बुलवाया। आम आदमी पार्टी एक बार भी नहीं बोली भाई। अरे नहीं, उनका एक लाइन रह रही है, आपकी आइडियोलॉजी मंत्री क्लैरिफिकेशन में उसका संशोधन करके देश हित और जनहित के लिए कर सकते हैं, पर ये तो पार्लियामेंट शुरू होता ही हाय 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 चलने नहीं देते। अरे ठीक है, अब मैं आम आदमी पार्टी पे आता हूं, आम आदमी पार्टी पे आता हूं मैं। क्या आपको लगता है कि संविधान के नाम पर जो सियासत हो रही है उसमें परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से आम आदमी पार्टी भी जरूर सवाल उठाती है, लेकिन आपका विश्वास इतना है राहुल गांधी पर कि आपने दिल्ली चुनाव से पहले ही बोल दिया कि इनको तो नहीं हम छूने वाले इस बारी, यानी आपको भी पता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस कहां गड़बड़ कर रहे हैं। जहां तक संविधान की बात है, ये तो भारतीय जनता पार्टी छाती पीट पीट के और सीना ठोक के कह रही थी कि हमें संविधान बदलना है, ये तो किसी से बात नहीं छुपी। लोकसभा चुनाव से पहले ये बोलते थे 400 प्लस हमें दीजिए, हमें संविधान बदलना है। इनके बड़े बड़े नेताओं ने इस पे भाषण दिया है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की अगर किसी ने सबसे ज्यादा
जो अवहेलना की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, कोई भी स्टेट आप चले जाइए, दलितों पे, आदिवासियों पे, जिन पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। चाहे इन लोगों ने दलितों पे पेशाब की हो, इनके नेताओं ने, चाहे राम मंदिर का शिलान्यास हो, चाहे नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो, उसमें इन्होंने मुर्मू जी को नहीं बुलाया। ये सारी की सारी बातें पूरे देश के सामने हैं। संविधान का जो लेटेस्ट उल्लंघन ये कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कैसे? करने नहीं दिए अमीश भाई, बिल्कुल करने दे रहा हूं। क्या सवाल पूछिएगा, जी, जी, जी। पहले बोलने दीजिए। संविधान का लेटेस्ट उल्लंघन जो ये कर रहे हैं वो दिल्ली में कर रहे हैं। इनको पता है कि दिल्ली में चौथी बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी, तो ये दिल्ली में जो है इलेक्शन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट से डिलीट करवाने का एक षड्यंत्र रचा है। ये सबसे बड़ा जो संविधान में इतने साल जो हमने अंग्रेजों के साथ लड़ाई करी, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, हमारा मौलिक अधिकार दिया वोट डालने का, वो अधिकार भारतीय जनता पार्टी छीनना चाह रही है। हमने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करी है कैसे ये क्रमबद्ध तरीके से शादरा विधानसभा, आर.के. पुरम विधानसभा 11,000 लोगों के नाम ये वोटर लिस्ट से डिलीट कर रहे हैं। वो सारे पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में, वो तो बांग्लादेशी रोहिंग्या, वो तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं तो दिल्ली में कौन लेके आया उनको? हम क्या उनको हवाई जहाज में बांग्लादेश से बैठा के लेके आए? ठीक है, जवाब उड़ के आ गए क्या वो दिल्ली में? ठीक है, जवाब। आपने बॉर्डर की रक्षा नहीं करी इसलिए बांग्लादेश ठीक है, तो क्यों नहीं उनको निकालते हैं यहाँ से? इनकी लोकतंत्र की दुहाई है। इन्होंने कहा ये आंबेडकर जी के संविधान को सर्वोपरि मानती हैं। मेरा स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन था कि आपके विधायक ने, जो नाम है इनका मिस्टर महराज, उन्होंने सपोर्ट किया 370 वापस लाने का। इसका मतलब कि आंबेडकर जी का संविधान नहीं, वहां पर उनका दूसरा संविधान लागू होगा, उस पर कोई स्टैंड नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा, और मैं शॉक्ड हूं, मैं भारत का मुसलमान हूं, पर उन्होंने कहा राम मंदिर का शिलान्यास ये उल्लंघन था संविधान का। वोट जिहाद कहना उल्लंघन नहीं होता है, मुस्लिम आरक्षण देना उल्लंघन नहीं होता है, राम मंदिर का शिलान्यास उल्लंघन होता है। ये झूठी बात है। नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपकी टाइम को मौका दूंगा। अनफेयर हो रहा है, अनफेयर हो रहा है, अनफेयर हो रहा है। उनके 30 सेकंड। अमीश जी, ये संविधान बदलने की बात होती है ना, मैं आपको बताता हूं संविधान बदलना क्या होता है। 106 बार संविधान को बदला गया है, 80 टाइम्स कांग्रेस ने बदला है। संविधान के प्रियम्बल को बदला है, और संविधान के प्रियम्बल को नहीं। अमीश जी का वो स्पेशल शो देखना कि संविधान के शब्द ही नहीं, संविधान की आत्मा जिन चित्रों में थी, प्रभु श्री राम के चित्र, वहां पे प्रभु श्री कृष्ण के चित्र, सबको बदल दिया तुम्हारी कांग्रेस ने। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा राम मंदिर का शिलान्यास जो उल्लंघन होता है, हमारे संविधान के चैप्टर 3 को अभी खोलिए, ओरिजिनल वाली नहीं, नॉट दैट वन जो राहुल गांधी जेब में लेकर घूमते, ओरिजिनल वाली में प्रभु श्री राम का चित्र है। राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की, और ये राम विरोधी बातें पर रोहिंग्याओं के लिए दिल धड़कता है। रोहिंग्याओं के लिए दिल धड़कता है। ओके, देखिए ये झूठ बोल रहे हैं और झूठी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। झूठ बोलना इनकी आदत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने बोला कि मैंने राम मंदिर के शिलान्यास का विरोध किया, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी है। चूंकि हमारी जो देश की मुर्मू जी हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, इसलिए उनको इनवाइट नहीं किया, ये मैंने बोला। दिल्ली में अगर रोहिंग्या हैं तो उनको तुमने बसाया है। अगर देश में रोहिंग्या आए हैं तो तुम लेके आए हो, दिल्ली में उड़ के नहीं आ गए। तुमसे बॉर्डर की रक्षा नहीं हो रही। एक तरफ रोहिंग्या आ रहे हैं, एक तरफ चाइना कब्जा कर रहा है, बॉर्डर की सुरक्षा नहीं होती। चाइना वाले मामले पर मैं नहीं, लेकिन चाइना कोई कब्जा भारत पे नहीं कर रहा। आई ऑब्जेक्ट टू दिस स्टेटमेंट। ओके, इट इज नॉट फैक्चुअल। लेकिन रीना गुप्ता, मैंने जो आपसे पहला सवाल पूछा था, राहुल गांधी का साथ आप लोगों ने क्यों छोड़ा है? जब आप लोकसभा में उनके साथ चुनाव लड़े, साथ में लड़के भी आप एनडीए को, बीजेपी को हरा नहीं पाए दिल्ली के अंदर, और आपको हार का सामना करना पड़ा। अब साथ क्यों छोड़ा है? क्या कारण आपको लगता है? देखिए अमीश भाई, हर पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर पार्टी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है। दिल्ली में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि हम अपने आप चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की जो इकाई थी उसका ये निर्णय था। पंजाब में भी क्यों लिया था कि हम साथ चुनाव लड़ेंगे? आइडियोलॉजी आपकी अलग है, आप तो इनको भ्रष्टाचारी कहते थे। देखिए, आप कहते थे इनसे बड़ा चोर कोई नहीं, ये अरविंद जी कहते थे, मैंने नहीं कहा, अरविंद जी ने कहा। वो शरद पवार को, लालू यादव को क्या कुछ कहते थे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज उन्हीं लालू जी के साथ जब गले मिलते हैं तो सवाल तो आपके मन में भी उठता होगा, ये क्या हो रहा है भाई? देखिए, लोकसभा चुनाव के समय संविधान को बचाने की लड़ाई थी। अच्छा, देश को बचाने की लड़ाई थी। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस छोटे मोटे होते हैं, लेकिन बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे, और इसीलिए हम लोग रोक पाए इनको। इसीलिए इन लोगों की 400 सीट नहीं आई।
400 आ गई होती तो आपने उन्होंने क्या रोका? संविधान 7 में बदल से दिया आपकी होता। 0 आई, आरक्षण आपकी खत्म कर पंजाब दिया में होता कितनी इन सीटें लोगों ने। आई? आपने क्या रोका? वो तो रोका इन्होंने, यूपी वालों ने रोका भाई, अखिलेश यादव ने रोका, अखिलेश यादव ने रोका। आपने क्या रोका? आपने क्या रोका? मिलकर रोका। ओके, गठबंधन, अब वहां गठबंधन आ गया। ओके मलूक नगर, एक सेकंड रोकते, मैंने बोला भाई, बोला तो बोलने दो, अरे रोका बोलने हमने दो, तो। बोलने दूंगा, एक हमने सेकंड। रोका नहीं, हमने रोका। ओके मलूक एक सेकंड, शहजाद पुनावाला, रीना गुप्ता शांत। ओके सीधी सी बात है, गिव द रिस्पेक्ट। संविधान की अगर बात हो रही है तो संविधान लिखा बाबा अंबेडकर साहब ने जी बिल्कुल। 1947 से 1952 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की सारी स्पीच निकाल लो तो कांग्रेस बाबा साहब के साथ क्या करती थी, और कांग्रेस ने बाबा साहब के खिलाफ उनके सेक्रेटरी को चुनाव लड़ा करके उनको हरवाया। इसलिए संविधान का बात आते ही समाजवादी भी और आप पार्टी भी इसलिए कांग्रेस को छोड़ करके भाग रही है। जी अच्छा, ये अच्छा ठीक है, ये आपके ये अब आप दल बदलू की बात कर रहे थे यहाँ पे, आप सेकुलर हैं कि नहीं है आपकी पार्टी? मुसलमानों को इज्जत दोगे कि नहीं दोगे? आप ये बताओ, कांग्रेस को अपने केरल में हरवाना चाहते हो या उनके खिलाफ चुनाव लड़ना कोई बात चाहते नहीं, हो? केरल को छोड़ दीजिए, केरल खत्म हो गया, केरल का चुनाव समाप्त। आप सेकुलर हैं कि नहीं, आप ये बताइए आरएलडी के लिए। इसका मतलब आरएलडी सेकुलर नहीं रही। अच्छा वैसे बताइए विवेक भाई, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया, आप लोग कैसे साथ हैं? आप लोग कैसे साथ हैं जैसे कादर खान के साथ जॉनी लीवर होता था? मतलब आप प्रियंका जी को हराना चाहते हैं, आप राहुल गांधी जी को हराना चाहते हैं। आप मेरी बात सुनिए, केरल की लड़ाई केरल तक सीमित रही है। नहीं हम तो भाई वहां उन्हें निपटा रहे हैं। हम 2004 में भी केरल में कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, लेकिन हमारे 65 मेंबर पार्लियामेंट ने सरकार दोनों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, मतलब विद ऑल द रिस्पेक्ट टू देम, लेकिन मतलब ये जो आपका साथ है ना, हमेशा मुझे उस फिल्म की याद दिलाता रहता है। देखिए साथ वो उनकी तरफ देखिए, वो खड़े हुए हैं। अरे वो तो साथ है, तो साथ है, बोलिए सेकुलर हो तो खेमा बदलो, इंडिया अलायंस में आओ, समाजवादी पार्टी क्या होगा आपके यहाँ पर? एक छोटी सी नाराजगी पे आइडियोलॉजी बदल दिया। देखिए वो अभी इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, वो डिंपल यादव जी और अखिलेश जी ने कह दिया है हम सारे इंडिया कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उससे क्या हो गया? बाकी जगहों पे है राज्यों की लड़ाई अलग, सभी को अपनी तरह बना रहे हैं आप। अनुराग शांति, जोर से बोलो, जय सिया राम। चलिए आप देखिए अयोध्या में सवाल तो पूछने दो, जवाब दे मेरे सवाल से पहले आपका जवाब तैयार हो रहा है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले बोलने जय दो, श्री राम बोलने बोले, दो। बजाओ फिर ताली, बीच में बोलने लगे, फिर बीच में। जय श्री राम, एक बार होगा, जय श्री राम। बोलू अच्छा ठीक है, अनुराग एक सेकंड। जय सिया राम मैंने बोला, अब याद आया। अरे भाई शांत हो जाओ, मेरा निवेदन है। देखिए अनुराग एक बात बताइए, मतलब प्रधानमंत्री अगर कपूर एंड फैमिली से मिले, उसमें भी अगर कांग्रेस के कुछ नेताओं को तकलीफ हो जाए, कुछ लॉबी को तकलीफ हो जाए, तो आपको जायज लगती है? सही बताइएगा। देखिए सवाल है, मैं अपना 10 सेकंड बात हाँ, करूं, फिर उसको ही बोलूंगा। अयोध्या में प्रभु राम का आशीर्वाद किसको मिला? सपा को, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद में सपा जीती। वहां पे भोला सिंह थे, बीजेपी से लड़ रहे थे, कह रहे 400 सीट हमें दे दो, हमें संविधान बदलना है। तो जनता ने प्रभु राम उनको ही साफ कर दिया, हटो संविधान कहां बदलोगे तुम्हारो। उसके बाद इनकी दूसरी सांसद थी, चुनाव लड़ रही थी, ज्योति मिर्धा जी, नागौर से, वो भी 400 सीटें मांग रही थी बीजेपी की तरफ से कि 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदलेंगे। जनता ने उनको ही बदल दिया। अब सवाल आपका है जो आप पूछ रहे थे, कोई भी आर्टिस्ट, चाहे कोई हो, चाहे कपूर खानदान हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई प्रधानमंत्री जिससे मिलता है, देश के प्रधानमंत्री, वेरी गुड, देश के प्रधानमंत्री से मिलने का सबको अधिकार है और होना भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कभी हर कोई व्यक्ति मिल सकता है भाई। देश के प्रधानमंत्री से मिलने से किसी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये दिक्कत ही नहीं, मुझे दिक्कत है, ये आ गए, ये दिक्कत है। इनसे मिलने से पहले वो लड़कियां, वो जो कुश्ती लड़ती थी, हमारी बहनें, वो बात सही है, वो बात सही है। क्यों नहीं मिले प्रधानमंत्री? मणिपुर की लड़कियों से क्यों नहीं मिले मैं बोल रहा था ना अभी। मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात पे। अच्छा पहले एक आराम से आप गुस्सा मत होइए। वो लड़कियां, नहीं आप गुस्सा मत होइए, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं बोल रहा हूं आपको गुस्सा किस बात का है? मुझे गुस्सा, नहीं मतलब क्यों, मतलब राज कपूर के परिवार से क्यों मिले प्रधानमंत्री? हाँ, क्यों? मुझे इस बात पे गुस्सा है, नहीं मिलना चाहिए था। वो गरीब जाट घरों की लड़कियां मेहनत करके, कुश्ती सीख करके जो गरीबों से भी तो मिल रहे हैं। आप सुनिए, जो मेडल लाती थी, जब उन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया, और सुनिए, जंतर मंतर पे लड़कियों का बाल से पीटा, प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले प्रधानमंत्री? ओके अब आपकी बारी, 30 सेकंड।
इन्हीं की बातों से देखिए, एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अनुराग जी ने एक बहुत ही मैच्योर स्टैंड लिया है, क्योंकि इनके यहाँ से जया बच्चन कई वर्षों से बहुत सीनियर उनकी सांसद है। और मुझे याद आ रहा है कि अमित जी, हमने इस पर डिबेट भी की थी कि राहुल गांधी ने अमिताभ अपनी बहू के साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच रहा था। करीना कपूर को राज्यसभा भेजेंगे आप। प्लीज एक सेकंड, प्लीज इसीलिए अनुराग जी प्लीज, मैंने कहा किसी कपूर को भेजना नहीं, प्लीज प्लीज विवेक जी, मैंने आपको बीच में कभी भी एक बार, पर वो ठीक है, सुनिए ना, मैं आपको बताता हूँ किसको राजा, आपकी किसी को कैंटीन भेजने की हैसियत नहीं बची है। जेएनयू में कैंटीन में उधारी नहीं मिल रही है, करिश्मा कपूर को उधारी नहीं मिल रही है। जो हमारे देश के कलाकार हैं, राज कपूर साहब भी जो है, उनका जब भारत एक उभरता हुआ एक देश और एक डेमोक्रेसी था, तब राज कपूर ने भारत के ब्रांड को कई जगहों तक पहुंचाया। और रशिया में बहुत बड़ा ब्रांड है उनका। रशियंस हमारे राज कपूर से प्रभावित है और रशिया के आने वाली पार्टी उन्हीं का विरोध कर रही है। बताइए क्या बोला जाए इनको। राहुल गांधी की संगत ही ऐसी है। अब दूसरी बात पे मेन मुद्दे पे, अरे सुनिए ना भाई, मेरा जूता है जापानी और मेरा नाम जोकर, ये आपके लिए ठीक है। सुनिए, मेरा नाम एक अगर बीजेपी वाले करीना कपूर को, करिश्मा कपूर को, रणबीर कपूर को भेजते हैं राज्यसभा में, आप कटप्पा को भेज दो, कटप्पा को भेज दो राज्यसभा। कमाल की बात करें। ऑल ऑडियोज डाउन। एक सेकंड नहीं, मैं कुछ ऑडियंस के सवाल लेते हैं। सवाल किसके हैं? सवाल क्या सवाल है? आप बात कर रहे हो कि कपूर परिवार से मोदी जी को नहीं मिलना चाहिए। इलान उमर से जिनकी देश को तोड़ने की मानसिकता है, क्या राहुल गांधी जो एलओपी है उनका मिलना सही है? राहुल गांधी वेस्ट बंगाल नहीं जाते, राहुल गांधी नेहा हीरेमत के नहीं जाते। दूसरी बात, भदौरिया जी बात कर रहे हैं संविधान बचाना चाहिए। आज इंडिया अलायंस से आप क्यों नहीं पीछा छुड़वा लेते अपना? क्योंकि वो कश्मीर में चाहता है 370 आए ताकि देश में एक नहीं 2 संविधान हो। ओके, पॉइंट है आपकी बात के अंदर। और सवाल किसका है? हाथ खड़ा करें। और किसका सवाल है? ओके, बोलिए, क्या सवाल है? बोलिए। सवाल ये है कि जनरल वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, रिजर्वेशन कब हटेगा? रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं भाई। ये ऐसी बात बोल दिए, कोई नेता कुछ नहीं बोल पाएगा, सबकी बोलती बंद है। ऐसा कांड कर दिया। ओके, सवाल क्या है? जी। राहुल गांधी अपने साथ संविधान की कॉपी लेके चलते हैं, तो इसमें बीजेपी को परेशानी क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा, ये राहुल गांधी अगर संविधान की कॉपी लेके चलते, एक सेकंड, ये क्यों, आपको परेशानी क्या है? लेके चले संविधान की कॉपी। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो पॉकेट में लेकर संविधान चलते हैं। हम तो कह रहे पॉकेट में ही रखते संविधान को। उनका पूरा परिवार संविधान को पॉकेट में रखता है, हम माथे पर रखते हैं। और मैं उनसे बोलता हूं, ओरिजिनल संविधान लो जिसमें प्रभु श्री राम की तस्वीर है, और संविधान के साथ चलते हैं ना। इनसे पूछे संविधान में यूसीसी लिखा है, मानते नहीं मानते? संविधान की सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्शन कमीशन ठीक है, मानते नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक का कानून होना चाहिए, मानते नहीं मानते? शाहबानू के वर्डिक्ट को पलटने का काम इन लोगों ने किया। पूछे संविधान मानते नहीं मानते? क्या हाथ में लेकर होने से क्या? कितनी अच्छा सवाल था। बहुत अच्छा कि संविधान हाथ में लेके चलते हैं। यही तो हमारे देश को चाहिए कि संविधान की याद हर वक्त रखनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, हमारे आपके अधिकार को छीनना चाहती है। और इस बात को लेके आप दुनिया की बातें बताना चाहते, लेकिन आप ये नहीं बताओगे कि जो यूथ सामने बैठा है ये पैरों पे कब खड़ा होगा। हमारा संविधान क्या कहता है कि हर किसी को मौलिक अधिकार है शिक्षा का और स्वास्थ्य का। पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में इन्होंने खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्री राशन बांटने से नहीं होगा, सबको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाएगा? एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाएगा जब सारे देश की सारी संपत्ति अडानी के नाम कर दिया आपने? सिर्फ एक इंसान को आप अमीर बना रहे हैं और बाकी पूरे देश को राशन की लाइन में खड़ा कर रहे हैं। ये कहां संविधान में लिखा हुआ है? संविधान में लिखा है सबको पढ़ाओ, सबको बढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ। वैसे अडानी का प्रोजेक्ट पंजाब में भी है। ये अडानी के साथ कौन है? ये अडानी के साथ कौन है? अब बीच में बोलने बनी। हम राशन बांट रहे हैं, इनको समस्या है, ये 1 पे 1 फ्री बांट रहे थे। पानी साफ दे देंगे ये बोला था, प्रदूषण मुक्त कर देंगे और यमुना जी को साफ कर देंगे। आज क्या हुआ याद वादे का? और कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर। और आखिरी बात सुन लीजिए। बाकी सब तो मुझे पता नहीं, पर मैं तो कह रहा हूं एक स्कीम चला दो कि हर एक को शीश महल का टॉयलेट दिलवा दो। 4 लाख के टॉयलेट, 8 लाख के पर्दे और 10 लाख के क्या क्या आपके रूम में है, मैं बता। एक रीना गुप्ता का जवाब। रीना गुप्ता, ये बंगले के चक्कर में आप फंस गए हैं। मतलब बार बार बीजेपी इस पे हमला कर रही है। कभी जकूजी आता है, कभी स्टीम आता है, कभी सोना आता है। क्या मामला है? देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि चौथी बार दिल्ली में हार रहे हैं। एक दिल्ली ऐसा राज्य है, इनकी 25 साल से सपना देख रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री हो। 25 साल से सपना नहीं पूरा हो रहा, बौखलाए हुए हैं।
मैं तो कहती हूं कि सारे जितने भी मुख्यमंत्री के आवास हैं पूरे देश के सारे खोल दो तुम आज, और प्रधानमंत्री का आवास खोल दो, प्रधानमंत्री का 10,000 करोड़ का एरोप्लेन खोल दो, उसके बाद पूरे देश को पता चल जाएगा किसने किस पे खर्चा किया है। मैं आपको समय दूंगा। ओके, शहजाद पूनावाला। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ये तो दूसरों के खुलवाने की बात कर रही थी, इन्होंने अपना शीश महल क्यों नहीं कभी खुलवा के मीडिया को दिखा दिया? अरे आप इतना क्यों छिपा रहे थे? दूसरी बात, एक जगह 30 सेकंड आपको मैंने मौका दिया, 20 सेकंड बोलने। देखिए, मैं तो इनसे कह रहा हूं, इन्होंने बोला स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। 24 हॉस्पिटल बनाने की बात थी, 24 हॉस्पिटल के नाम दे दो, मेरा समय आपका। 24 नए हॉस्पिटल 2015 में वादा किया था, ये 24 में से 20 हॉस्पिटल के नाम बता दीजिए। 20 हॉस्पिटल पढ़ के आपको सुनाऊं मैं? हाँ, बताइए। चलिए आपको ले चलते हैं। नहीं जाना, आप बता दो, नाम बता दो, नाम बता दे, नाम बता दे, नाम बता दे, नाम बता दे, नाम बता दे। रीना गुप्ता 20 सेकंड। आज की तारीख में अमीश भाई, आप दिल्ली के किसी अस्पताल में चले जाओ, 50% लोग जो होते हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं। कोविड के टाइम में ये नारेबाजी जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रोहिणी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कब बना? तुम क्या मेरा इंटरव्यू अरे लेने साल, आए हो? अरे आपने चलो कब बनाएंगे? पहले एक हॉस्पिटल का नाम बताओ, तुम एक हॉस्पिटल का नाम बताओ, ये पार्टी एक हॉस्पिटल का नाम बताओ, पार्टी की क्या बात है? एक हॉस्पिटल, वो एम्स हमने देख लिया, वो एम्स देख लिया, पटना का एम्स देख लिया, मणिपुर का सारे एम्स देख लिए, जहाँ पे जमीन सिर्फ है, अपने और प्रधानमंत्री कर दिया उसका। अच्छा, ये बताइए, आप बार बार कह रही है कि इनको सबके अपने घर खुलवा देने चाहिए, देश में हर मुख्यमंत्री का घर खुलना चाहिए, ये एक अच्छी पहल है, हर मुख्यमंत्री को अपना घर खोल के दिखाना चाहिए। क्या इसकी शुरुआत आप लोग करेंगे? और मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि वहां पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, क्या वहां पर वो सारी सुविधाएं हैं या वो नहीं है? आप कैटेगोरिकली इसका ऑन रिकॉर्ड क्या जवाब देना चाहते हैं? एक सेकंड। देखिए अमीश जी, शहजाद शाह, देश के सर्वोच्च लीडर कौन है? देश के प्रधानमंत्री जी। तो शुरुआत तो प्रधानमंत्री निवास से करनी चाहिए हमें जाके। देखिए, मैंने सुना है कि वहां पे एक ऐसा कमरा है जिसमें नई राजनीति की शुरुआत तो आप करने के लिए आए थे, उम्मीद मोदी से आपको। सोना है, हीरे जवाहरात है, जो डाइनिंग सेट है वो सोने का है, तो हम जाके एक बार देख लेना। प्रधानमंत्री जी से शुरू करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास तो मैं भी गया हूं, लेकिन डाइनिंग सेट तो कहीं सोने का मुझे नहीं दिखा। इसी पे एक स्पेसिफिक लाइन, प्रधानमंत्री के घर निवास पर जाकर अमीश देवगन ने भी इंटरव्यू किया है। आप अमीश का इंटरव्यू अरविंद जी के साथ शीश महल में करा दो। शीश महल में बोलो कि करवा देंगे अमीश के साथ इंटरव्यू, खत्म बात। बोलिए अमीश जी नहीं देंगे आपको, अमीश जी नहीं देंगे, गलती से नहीं देंगे। आपको कैसे पता कि वहां पर इतनी सारी व्यवस्था आप देखकर आए थे? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब इनको छोड़ना पड़ा मुख्यमंत्री निवास और वो निवास, उसके बाद सुनिए, ये बाथरूम देखने गए थे, जवाब देता हूं, बेडरूम देख रहे थे, देखिए जवाब देता हूं। शीला दीक्षित के बाथरूम में कितने एसी थे ये गिनवाने का काम इस आदमी, कुकर्मी आदमी ने किया। तो आज मैं पूछा जाता हूं कि टोटल टॉयलेट है कि नहीं, बताओ आपने। शीला दीक्षित के बारे में बोला, शीला दीक्षित के बारे में बोला था, रीना गुप्ता ने बोला था, बोलने तो दो। रीना गुप्ता क्या बोला था वही तो बोलना चाहता हूँ। संविधान की बहस पे आते हैं। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता है कि क्या बोले, तो इस तरह की गंदी भाषा, गाली गलौज यही शुरू करते हैं। साइकोपैथ आप कहेंगे प्रधानमंत्री को, बहुत अच्छी भाषा थी ना। अब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अच्छा, अभी रोने लगा। अब 30 सेकंड का अधिकार वाला, खुद बीच में बोले तो ठीक है। शहजाद प्लीज, नहीं शहजाद, कितना भी कर लो शहजाद पूनावाला, गलत पार्टी में हो, कितना भी मुसलमानों को गाली दे दो, तुम्हारी इस पार्टी में कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एक टोकन पीस हो, हर रोज बैठ के योगेंद्र यादव को समझाओ, ये आशुतोष को समझाओ, ये प्रशांत भूषण को समझाओ, शांति भूषण को। अरे भाई ये निकल गए भाई आपकी पार्टी। योगेंद्र यादव ने तो सफोलॉजी बंद कर दिया, अब उनका छोड़ो, उनका बहुत बुरा हाल है। लगा कि योगेंद्र यादव ने तो सफोलॉजी बंद कर दी है। पूछो विवेक जी से योगेंद्र यादव जी का क्या हाल है। योगेंद्र यादव जी को मैं बेस्ट विशेस देता हूं। एक बात बताइए, आप यूपी के अंदर लोकसभा की अच्छी सीटें जीते, उसमें तो लोकतंत्र की जीत हुई थी, और ये जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, यहां आपका भी बुरा हाल हो गया। हरियाणा के अंदर कांग्रेस निपट गई, महाराष्ट्र में पूरा का पूरा गठबंधन ही निपट गया। अब बताइए वहां किसकी जीत हुई है? मतलब आप जीते तो ईवीएम बढ़िया काम कर रही है, आप हारे तो ईवीएम में दुख है, और फिर संविधान खतरे में है। ये नैरेटिव कब तक चलेगा? नहीं, लोकसभा जो हम जीते हैं तब भी हम कह रहे हैं कि बैलेट पेपर होना चाहिए, हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। अब तब भी हमने बोला था, आज भी बोलते हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जैसे ही आप पूछ लो किसान के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, ये घुस जाते हैं बाथरूम में।
दूसरे के किचन में घुस जाएंगे, बेडरूम में घुस जाएंगे। अरे आपको आपको क्या किचन और लगता है? बेडरूम से फुर्सत का है तो मैं आप जनता किसी के के दिलों में बाथरूम में जाइए ना। ये कैसे देखे? जनता परेशान है, ये कैसे महंगाई देखे? मैं बेरोजगारी किसी के से। बाथरूम मैंने आपके बीच में नहीं बोला पेट में दर्द आप होने मेरे लगा, बाथरूम अभी के- आपके अरे बीच भाई, में मेरे नहीं बोला। बाथरूम जाने पे ये बोल रहे हैं। बीजेपी का है, जैसे ही फंसने लगते हैं वैसे चिल्लाना भी शुरू करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अच्छा, ये बांग्ला- इसी को लाइफ जी, देते हैं। जी, आप बताइए, आपको आपने बांग्लादेश में हिंदुओं के ठीक है, अन्याय ठीक है, और ठीक है। क्या किया आपने? कनाडा में हमारे मंत्रों पर अत्याचार अपनी हुआ, वाणी क्या को विराम किया? दीजिए। अनुराग शांत। आप बताइए, सीए लाए थे तो काहे विरोध किया? अरे आप बांग्लादेश CA में क्या लाए कर थे, रहे हैं? क्या हिंदुओं पे विरोध अत्याचार किया? ना बोलिए आप। CA लाए ये थे, हिम्मत विरोध नहीं किया। है, भूल गए। ओके, ओके। फिर बोलना भूल अब गए। देखिए, अब आपका गठबंधन है मलूक नागर, नहीं शांति बोलेंगे। से बैठ गए। मलूक नागर आप समझाइए, एक सेकंड समझाइए भदौरिया को। नहीं बोलेंगे, शांत नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूँ। मेरी बात पूरी तो हो जाए। शांत शांत हो गई पूरी, हो गई पूरी। 10 सेकंड। हाँ, मेरे आधे टाइम में सीखते हैं। नहीं, बता सुनिए, बांग्लादेश। नहीं, बिल्कुल, आपको ही मौका मिला। वैसे बोलते हैं मुसलमानों नहीं, का- बिल्कुल, 5 सेकंड। हाँ, मलूक नागर आप फिर। 5 सेकंड में गिन रहा हूँ हाथ जी, में। जी। इन्होंने किसान की बात, अरे सुन तो लो, आपने सेकंड गिर रहा हूँ। इतने ही सांसद बच जाएंगे, सुन लीजिए। अब देखिए, ऐसा है कि इन्होंने कहा किसानों की बात, वक्फ की जमीन जो है वो किसानों की जमीन वक्फ को दे दी। एक बार बोलो वक्फ अमेंडमेंट के साथ खड़े। विजयपुरा में किसानों की बांग्लादेश नहीं बोले। ये देखो इनका चेहरा, बांग्लादेश नहीं बोले, सब कुछ बोलेंगे, बांग्लादेश नहीं बोलेंगे। कमाल है भाई, ये चेहरा है, देख लो। नहीं, चेहरा दिखाने दो ना पहले। अरे सर, चेहरा एक सेकंड। अच्छा, मैं किसान की बात याद देता हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं किसान की बात याद देता हूँ। मैं मलूक नागर बोल रहे हैं। एक सेकंड, मैं आऊंगा आपकी बात। मैं आ रहा हूँ आपकी बता रहा हूँ। आप शांत हो जाइए मलूक। अरे पार्टनर, आपके पार्टनर को बोलने दो। अरे कांग्रेस को एक टिकट नहीं दिया, आप पार्टनर कर रहे हैं। आपके बताओ, पास नहीं कांग्रेस को टिकट। एक टिकट नहीं अच्छा, दिया। इनको टिकट नहीं मिलेगी, अब हम नहीं बोल रहे हैं। अब ज्यादा, एक सेकंड। 5 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पार्टनरशिप की बात ये कर रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस को नहीं खड़ा रखा और उत्तर प्रदेश में इन्होंने नहीं खड़ा रखा और पार्टनर की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, हम तो आप क्यों हमें बता रही, तो आप हमें क्यों बता रहे? सुन लीजिए, मैं गलत आ गया इधर, मुझे उधर ही रहना चाहिए था। बोलिए आप। सुनिए, अब बांग्लादेश के विषय में बड़े स्पेसिफिकली, गाजा में तो 72 ट्वीट दाग दिए ना हमास। बांग्लादेश ये नहीं क्या आएगा। तरीका, ये क्या तरीका है? बांग्लादेश देखिए, मेरा निवेदन है, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, उसे देख, उसको मुस्कुराते हुए उसकी बात ना मुस्कुराते नहीं, मैं रखें। उस कह रहा घर हूं से गलत हो पूछिए रहा है। जिसकी बेटी गई है, उस बाप से पूछिए जिसकी बेटी गई है, उस भाई से पूछिए जिसकी बेटी गई है, उस पति से पूछिए जिसकी बीवी गई है। मजाक कर रहे हो आप लोग? मजाक नहीं कर रहे, मैं आप सबको नहीं कहना मैं चाहता तो हूं। चिल्ला चिल्ला मैं के stop बोला नहीं कहना बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बोलिए। मैं क्यों रखा? आप इधर पर क्यों भाग रहे हैं? एक ये कह रहा हूं। आप चुप। नहीं, एक मिनट। नहीं, अमीश भाई, आपने और एक बांग्लादेश में जो इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से हिंदुओं पर प्रताड़ना हो रही है, उसी से उनको बचाने के लिए सीए कानून का विरोध इन सब ने किया। और आज मैं कह रहा हूं, जैसे आप भारत में रह के तो कहते हैं ना कि हिंदू जो है मुसलमानों की लिंचिंग करता है, एक बार बोल दो कि इस्लामिक जिहाद हो रहा है बांग्लादेश। हमने अभी एक मिनट, हमने मुद्दा उठाया ना, बांग्लादेश हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, ये नहीं बोल पाए कि हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, इसको घुमा रहे हैं जलेबी की तरह। आप बोलिए, आप क्या कार्रवाई करेंगे बताइए। सरकार आप शांत होइए मलूक नागर। देखिए, इस देश में अगर किसी भी मुसलमान के खिलाफ अन्याय हो तो हम लोग बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो राहुल गांधी और सोकॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग चुप क्यों बैठे? क्यों नहीं मुंह खोला इन लोगों ने? अमीश भाई देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है। शेख हसीना को क्यों आपने देश में रखा हुआ है? तीसरी बात, बांग्लादेश में अडानी को ठेका दिलवाने के लिए मोदी जी गए थे, वहां पे भी तो वहां पे भी अडानी की पैरवी कर रहे हैं, जहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। चलिए, मुझे कार्यक्रम यहाँ खत्म करना पड़ेगा। आप तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, संविधान नाम की जो बहस है, यह भी और बढ़ेगी, ये और चलेगी और दिल्ली चुनाव के इर्द गिर्द ये अपने पीक पे जाएगी। और फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।